अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मेरा नाम है रवाहा अहमद शेख। मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स को फ़िज़िक्स और मैथ पढ़ाता हूँ और ये यूट्यूब चैनल मेरा डेडिकेटेड है कि मैं यूथ के लिए ऐसा कंटेंट और ऐसी उनको इन्फॉर्मेटिव टिप्स दूँ जो उनकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। आज का मेरा जो टॉपिक है वो उन टीचर्स के लिए है जो बिल्कुल न्यूली अपना ओ लेवल्स और ए लेवल्स का करियर स्टार्ट करते हैं और उनकी एक ही कंप्लेन होती है या एक ही क्वेश्चन होता है कि हाउ कम हम थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स तक या हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएं। तो इसमें से कई बातें वो अपनी क्लैरिटी आप कर लें तो अल्लाह ताला आपको सक्सेस के रास्ते पे ले आएगा। बाकी आपकी अपनी पर्सनल मेहनत है कि आप कितना उसमें ग्रो कर पाते हैं। एक नंबर वन बात यह है कि देखें, इसमें ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता कि आपने एक दो महीना पढ़ाना शुरू किया और ऐसी सुपर सक्सेसफुल आप हो जाएं कि आसमान को छू जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होता दुनिया में, बहुत रेयर है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 years to 5 years के आप एक क्रेडिबल आपका नाम बनना शुरू हो। एंड इट टेक्स मल्टीपल ईयर्स के एक क्रेडिबल नाम आपका बन जाए एक सब्जेक्ट के अगेंस्ट। कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी टीचर हैं, सर तलहा फॉर केमिस्ट्री, सर फहद फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये जो चीज़ होती है इसको बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो जल्दबाजी तो ज़िंदगी से निकाल दें। नंबर टू, ओ लेवल्स और ए लेवल्स में बगैर पढ़े ना स्टूडेंट का सर्वाइवल है ना ही टीचर का सर्वाइवल है। वो बगैर पढ़े स्टूडेंट भी कोई ग्रेड नहीं ले सकता और ना ही टीचर की अपनी कोई पर्सनल ग्रोथ हो सकती है अगर उसने मेहनत नहीं की। एंड इट्स फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर, बोथ दोनों के लिए ही ये सिस्टम इतना ज़बरदस्त डिज़ाइंड है। तो आपने पूरी डेडिकेशन से तो मेहनत करनी ही करनी है, ये बात तो तय है। फिर कंटिन्यूअस ग्रोथ का माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चंद बैच पढ़ाए, आपने अपने स्टाइल को देखा, अपने करिकुलम को देखा कि भाई ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं तो बस आपने स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्टूडेंट बिहेवियर इतने रैपिडली चेंज हो रहे हैं कि आपको उसको देख के अडेप्ट करना पड़ता है और फिर अपनी टीचिंग स्टाइल को बेहतर से बेहतर बनाना पड़ता है। आपको ये अप्रोच रखनी पड़ेगी कि कुछ बेहतर करना है। एक और पॉइंट, ऐसा दिमाग से निकाल दें कि आपका जो टीचिंग वे है वो हर टाइप के स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर देगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाउएवर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हों तब भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको जब लगे कि आपका स्टाइल सर्टेन स्टूडेंट को सूट नहीं कर रहा, टीचर को ये पहले पता लग जाता है। आप सिंसेरिटी से उसे बता दें कि आपका मेरा ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ज़ाहिर बात है इसमें स्टूडेंट का नुकसान हो जाएगा और आप बिल्कुल ऑनेस्टी से अपने से बेहतर या आपके जो कॉन्टेक्ट्स में और ऑप्शंस हैं आप स्टूडेंट को डिक्लेयर कर दें कि आप इनके पास जाके ट्रायल लेके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और तरीका ये भी, बाज़ औक़ात ये जो स्टूडेंट टीचर की कोऑर्डिनेशन होती है इसमें महीना भी लग जाता है। अगर आपको महीने बाद भी एहसास हो तो एटलीस्ट इतना करेज रखें कि उस स्टूडेंट को 1 मंथ की जो भी उसके फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स हैं उसको रिटर्न कर दें। टीचर्स के लिए रिटर्न करना एक अच्छी चीज़ है। इसको होल्ड नहीं करें क्योंकि आपकी ज़ात से उसे 1 महीने के अंदर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये मेरा ख्याल है होना चाहिए कि अगर 1 महीने के पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होता या आप उसको कन्वे ही नहीं कर पा रहे तो फ़ायदा नहीं है। उसकी जो भी अमानत है उसको रिफ़ंड करके उसको किसी और से कनेक्ट कर दें। ये तो होगा कि स्टूडेंट तो आपके पास नहीं रहा लेकिन वो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे वर्ड्स में याद रखेगा क्योंकि आपने ऑनेस्टी से काम लिया है। इसी के बिल्कुल एक और पैरेलल पॉइंट ये है कि जहाँ आपको लगे कि फ़ौरन ही जो है स्टूडेंट से बॉन्ड क्रिएट हो गया है तो वहाँ पे ज़रूर उस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम में दें क्योंकि वो आपसे अब मज़ीद कैच करने की जो है वो पिक्चर में आ गया है। तो उसको ज़्यादा टाइम देके आप ये उसको प्रूव कर सकते हैं कि आपकी मेंटोरिंग से, आपकी टीचिंग से उसकी लाइफ में बेहतरी आ सकती है। तो ये चंद बातें थी टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स के करियर को कैसे बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट, स्टूडेंट्स की मेनली जो नीड होती है, मुझे मेरे करियर में सिर्फ दो बातें मुझे समझ में आई हैं। एक, सॉफ्ट स्पोकन नर्म मिजाज और कम्युनिकेशन सिंपल हो, सीधी हो, उसमें जो है वो ना एब्यूज़ हो,
ना बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड आप करें बच्चों को, एक स्ट्रेट गुफ्तगू करें, क्लियर बात करें, अपना नरम लहजा रखें। और दूसरी के बच्चों को कंटेंट तो ऑलमोस्ट हर टीचर करा ही देते हैं, पास्ट पेपर्स उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कराए जाएँ और उनको इतनी डिटेल से कराया जाए कि इनफैक्ट आंसर किस तरह लिखना होता है, उसको सोचना कैसे होता है, एग्जामिनर किन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, किस चीज़ों को डिसलाइक करते हैं, इतनी डिटेल से पास्ट पेपर्स कराने चाहिए। ये दो ही बातें मुझे मेरे करियर में समझ में आई कि स्टूडेंट्स की डायर नीड होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरी इन बातों से आपको ज़रूर फ़ायदा हो, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करें और इंशाल्लाह ग्रो करें। जज़ाकल्लाह खैर। आपसे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल एक नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।